हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 50. Superstar Limited makes an issue of 10,000 equity shares of rupees 100 each, payable as on application and allotment rupees 50 per share, on first call rupees 25 per share, on second and final call rupees 25 per share. Members holding 400 shares did not pay the second and final call and the shares are duly forfeited, 200 of which are reissued as fully paid up at the rate of rupees 50 per share. Past journal entries in the books of the company. Now इस क्वेश्चन में 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 50 रुपीज़ का, सेकेंड है फर्स्ट कॉल का जिसमें 25 रुपीज़ पर शेयर मांग रही है कंपनी, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 25 रुपीज़ पर शेयर फिर से मांग रही है। लेकिन एक मेंबर है, मतलब एक लॉट है 400 शेयर्स का जिस पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसलिए कंपनी ने उन 400 शेयर्स को फोरफिट तो कर लिया, लेकिन आउट ऑफ 400 शेयर्स ओनली 200 शेयर्स को ही कंपनी ने रीइश्यू किया, वो भी 50 रुपीज़ में, और मान लिया कि वो फुल्ली पेड है। मतलब 50 रुपीज़ कंपनी ने कैश लिया और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, इस तरीके से वो 100 रुपीज़ फुल्ली पेड हो गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। So let us see the solution. Now solution 50 in the books of Superstar Limited journal entries. Superstar Limited makes an issue of 10,000 equity shares of rupees 100 each, payable rupees 50 per share on application and allotment. कई बार कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मांग लेती है, तो उसके लिए पहले तो कंपनी को बैंक में ही पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है और उसमें इन्वेस्टर से कहा है कि आप अप्लाई कीजिए, और जब इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं तो कंपनी को पहले बैंक में ही पैसा मिलता है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $10,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास और कंपनी 50 रुपीज़ पर शेयर मांग रही है। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी इज रुपीज़ 5 लाख, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। नाउ अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से जो पैसा मिला है उसे कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है इसलिए कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट एक बार डेबिट होकर एक बार क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया। तो बच क्या गया? सिर्फ बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक एसेट है और कैपिटल लाइबिलिटी है, सो दोनों का अमाउंट बराबर भी है, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नाउ अब कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगी जो कि फर्स्ट कॉल है। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री सेम ही है, यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है और यहाँ फर्स्ट कॉल लिखा है, और कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय में फर्स्ट कॉल के समय में 25 रुपीज़ कंपनी मांग रही है। सो 2,50,000 अमाउंट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज़ फर्स्ट कॉल इज़ ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
अब फर्स्ट कॉल का पैसा भी पूरा रिसीव करेगी कंपनी। सो बैंक में पैसा आएगा, देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पूरा का पूरा 2,50,000। सो यहाँ भी देखेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट बस क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है और बैंक डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, और फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे ₹25 पर शेयर। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में वो ₹25 पर शेयर ड्यू कर रही है। सो 2,50,000 रुपीज़ इन टोटल इज ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव की एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, लेकिन कंपनी को 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है, तो बैंक में कितने शेयर्स पर मिल रहा होगा? 10,000 शेयर्स माइनस 400 शेयर्स हो जाएगा 9,600 शेयर्स इंटू 25। सो यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000, 10,000 रुपीज़ लेस टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। $2,40,000 being final call money received except on 400 equity shares। यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोले हैं, बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले ही फाइनल कॉल का मनी रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000 रुपीज़ से कम क्रेडिट हुआ है, जबकि डेबिट हुआ है कितने से? 2,50,000 से, और क्रेडिट हुआ है 2,40,000 से। अब डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ये 400 शेयर्स जिस पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसे फोरफीट करेंगे। तो फोरफीट के समय में सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000 रुपीज़ से और क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। सो लेट अस फोरफीट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कैपिटल अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, कितने से? 400 शेयर्स पर पूरा 100 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है। सो 40,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, और जिस अकाउंट पर पैसा नहीं मिला है वो अकाउंट को लिखेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला कंपनी को? 10,000 रुपीज़ नहीं मिला, और जो मिला मतलब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिला वो शेयर फॉर इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट में का मतलब ये है कि 400 शेयर्स पर, ये तो 400 शेयर्स पर 25 रुपीज़ नहीं दिया ना इसने, लेकिन 400 शेयर्स पर 75 रुपीज़ तो कंपनी को मिल चुका है, मतलब 30,000 रुपीज़ कंपनी ने जब्त कर लिए उन शेयर्स के ऊपर जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? क्योंकि उनको फाइनेंस अरेंज करना रहता है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर नहीं देता है पैसा तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके हिसाब से वो शेयर्स को फोरफीट करती है और अब तक का दिया हुआ पैसे को वो वापस भी नहीं करती। तो ये जब्ती का पैसा है, मतलब इस 400 शेयर्स पर 75 रुपीज़ मिल चुके थे तो 30,000 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिए। अब इसी 30,000 रुपीज़ को कंपनी इन्हीं शेयरों को जब रीइश्यू करेगी तो यूज़ करेगी डिस्काउंट देने के लिए।
being 400 equity shares forfeited. अब कंपनी ने फॉरफीट तो किया 400 शेयर्स, लेकिन री इशू कर रही है इन्हीं 400 में से 200 इक्विटी शेयर्स को कंपनी री इशू कर रही है, वो भी 50 रुपीज़ में। और ये कह रही है कि आपको आगे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फुल्ली पेड मान रही है। तो 50 रुपीज़ कैश ले रही है और 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 200 शेयर्स को 50 रुपीज़ में कंपनी ने इशू किया, और दूसरा 50 रुपीज़, क्योंकि शेयर तो 100 रुपीज़ का है तो वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट के लिए कंपनी जब्ती का पैसा, मतलब इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा इस्तेमाल करने वाली है, मतलब 30,000 रुपीज़ में से वो डिस्काउंट देगी। सो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर आएगा 200 इंटू 50, मतलब ये 50 और ये 50 मिलकर के हो गया कितना, 100 रुपीज़, जो कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू 100 इंटू 100, सो यहाँ कितना हो गया, 200 इंटू 50 इज़ 10,000, 10,000 and 20,000. Being 200 equity shares reissued at ₹50 discount. अब कंपनी ने क्योंकि शेयर को रीइश्यू कर दिया है, इसलिए अब गेन ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू निकालना पड़ेगा। 30,000 कंपनी ने जब्त किए थे, उसमें से 10,000 कंपनी ने डिस्काउंट देने के लिए यूज़ कर लिया। तो क्या 20,000 रुपीज़ कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेंगे? देखिए, कैपिटल रिज़र्व में अमाउंट तब ट्रांसफ़र होगा जब री इशू की एंट्री होगी और शेयर फॉरफीचर में पैसा बचा होगा। अगर री इशू नहीं होता है फॉरफीटेड शेयर तो कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अभी तो हो गया है, 200 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए 200 शेयर्स पर कितना रुपए फॉरफीट हुआ था और कितना रुपए डिस्काउंट दिया, उसको देखने के बाद जो रकम बचेगी उस रकम को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सो लेट अस सी हाउ इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर शेयर पर 75 रुपीज़ फॉरफीट हुआ है। 400 शेयर्स पर 75 रुपीज़ फॉरफीट हुआ है, जो कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। और हर शेयर पर कंपनी ने रीइश्यू के समय में 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। सो 75 रुपीज़ पर शेयर फॉरफीट हुआ था, उसमें से 50 रुपीज़ पर शेयर यूज़ हो गया, तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना बच गया? बैलेंसिंग अमाउंट बच गया 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 200। ऐसे करने से जो रकम आएगी वही रकम को हमको कैपिटल रिजर्व में डालना है, न कि 30,000 माइनस 10,000। 30,000 माइनस 10,000 तब करते जब पूरा का पूरा 400 शेयर्स रीइश्यू हो जाता। अभी तो आधा ही शेयर रीइश्यू हो रहा है। सो डिस्काउंट देने के लिए भी फॉरफिटेड अमाउंट का आधा अमाउंट ही यूज़ करना है हमको। सो अगर हम इस तरीके से सोचें तो 400 शेयर्स पर अगर 30,000 कंपनी ने फॉरफिट किए हैं तो 200 शेयर्स पर कितने हुए होंगे? 15,000, हाफ 15,000। आउट ऑफ दैट 15,000 कंपनी ने रीइश्यू के समय में डिस्काउंट दे दिया 10,000, तो बचा कितना? 5,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। आप इसको अदरवाइज मतलब इसको अलग से भी अगर देखें तो 75 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया था, उसमें से 50 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। और ऐसे कितने शेयर्स पर कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया? 200 शेयर्स पर। सो 25 इंटू 200 इज़ 5,000। या तो फिर आप ऐसे सोचिए, 4,000 शेयर्स पर अगर 30,000 रुपीज़ जब्त हुए हैं तो 400 शेयर्स पर अगर 30,000
रुपीज़ जब्त हुए हैं, तो 200 शेयर्स पर कितने होंगे, हाफ, क्योंकि 400 का हाफ ही है 200, तो यहाँ हाफ लेंगे तो कितना आएगा 15,000। 15,000 में से 10,000 कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 5,000। और बाकी का जो 15,000 बचा हुआ है यहाँ शेयर फॉर फीचर, वो क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी है, तो ये जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी का जो अभी रीइश्यू नहीं हुआ है उनका भी फॉरफिटेड अमाउंट 15,000 बचा हुआ है, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसे भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्रेडिट बैलेंस है ये, इसलिए लाइबिलिटीज़ की तरफ शो होगा। सो बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। So that is the solution. Now let us move on to next question. So let us see the next question. Question number 51. Sunshine Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable rupees 25 per share on application, rupees 25 per share on allotment, and the balance in 2 calls of rupees 25 each. The company did not make the final call of rupees 25 per share. अब सनशाइन लिमिटेड के पास 20,000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ वाले, जिसमें 25 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन पे, 25 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट पे, 25 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल दोनों पर 25 रुपीज़ ईच। लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल का 25 रुपीज़ अभी तक कॉल नहीं किया है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। पर मिस्टर मोदी की जिनके पास 400 शेयर्स हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम एट द रेट ऑफ रुपीज़ 75 पर शेयर पेड अप फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 28,000। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मोदी के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और उसे रीइश्यू कर दिया 75 रुपीज़ पर शेयर से के हिसाब से पेड अप मानते हुए, लेकिन रकम कितनी ली रीइश्यू के समय 28,000। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 51 इन द बुक्स ऑफ सनशाइन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 20,000 शेयर्स 100 रुपीज़ वाले जारी किए हैं, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, तो कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हैं और एप्लीकेशन में 25 रुपीज़ ले रही है कंपनी। सो कंपनी को 5 लाख रुपीज़ मिले एप्लीकेशन मनी। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र की होगी, शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये कैपिटल का पैसा ही है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 20,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ के हिसाब से 5 लाख रुपीज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अब कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगी जो कि अलॉटमेंट मनी है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 20,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ है, कंपनी ने ड्यू किया, सो 5 लाख रुपीज़ ड्यू बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट भी, और सारे के सारे शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी जो कंपनी ने ड्यू किए थे वो मिल गए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल। सो कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 25 रुपीज़ का है। सो 20,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ कंपनी ड्यू करेगी। सो कब सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दीजिए। फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। नाउ रिसीव करते समय पता चलता है कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर मोदी, जिनके पास 400 शेयर्स है और वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सो बैंक में पैसा कम आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 19,600 शेयर्स पर 25 रुपीज़ ही रिसीव हो सकेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले बिना बना रहे हैं। सो 10,000 रुपीज़ लेस रिसीव होगा, 4,90,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स। अब कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल करना है, लेकिन कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने के पहले ही मिस्टर मोदी के 400 शेयर्स को फोरफीट करने का डिसीजन लिया। सो अभी फोरफीचर की एंट्री करेंगे। सो इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होकर के रिड्यूस हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब 400 शेयर्स है, इस पर सिर्फ 75 रुपीज़ कंपनी अब तक मांग चुकी है। जैसे कि 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे था, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में और 25 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। लेकिन अभी तक कंपनी ने सेकेंड कॉल नहीं मांगा है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मांगा है, मतलब 75 रुपीज़ मांगा है। सो 75 रुपीज़ से ही कंपनी शेयर फोरफीट कर सकती है, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है अभी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का 25 रुपीज़ नहीं मिला और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। फोरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट लिखते हैं जो कि शेयर्स पर मिल चुका है। तो क्या मिल चुका है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, मतलब 50 रुपीज़ मिल चुका है। सो क्रेडिट में भी 50 रुपीज़, डेबिट में भी 50 रुपीज़। सो इट विल बी हाउ मच? 30,000। 10,000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और 20,000 कंपनी ने फोरफीट कर लिया। बीइंग 400 शेयर्स forfeited after first call। अब सेकेंड कॉल करने के पहले ही कंपनी इस 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रही है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स forfeited these shares and subsequently reissued it at ₹75 per share paid up for a sum of ₹28,000। सो सेकेंड कॉल अभी ड्यू नहीं करेंगे, उस पहले हम क्या करेंगे? रीइश्यू करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। पूरे के पूरे 400 शेयर्स को 28,000 रुपीज़ में कंपनी ने बेच दिया। शेयर है कितने का? शेयर 30,000 रुपीज़ का है, क्योंकि 75 रुपीज़ कॉल कर चुकी है कंपनी। 400 शेयर्स हैं, सो कितने हो गए? 28,000 नहीं होना चाहिए, वो 30,000। तो 2,000 रुपीज़ जो है कंपनी डिस्काउंट दे रही है। सो डिस्काउंट को शेयर फोरफीचर से एडजस्ट करेंगे। शेयर फोरफीचर का अमाउंट डिस्काउंट के लिए यूज़ होगा। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट। सो यहाँ पर क्या हो गया? 400 इंटू 70, मतलब 75 रुपीज़ ईच का शेयर है। अभी उसका वैल्यू जो है 75 रुपीज़ है, क्योंकि फाइनल कॉल 25 रुपीज़ का नहीं किया गया है। तो 75 रुपीज़ के शेयर को कंपनी ने 70 रुपीज़ में बेच दिया पर शेयर। सो 28,000 रुपीज़ मिला और 400 शेयर्स पर मतलब 5 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ, क्योंकि शेयर तो 75 रुपीज़ का है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 75,
30,000. Being 400 forfeited shares reissued at a discount. अब क्योंकि सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए हमें देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। 400 शेयर्स पर कंपनी ने फोरफिट किए 20,000 रुपीज़, और 400 शेयर्स पर उसी 20,000 रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दिए। तो इन दोनों को माइनस करने से कितना बच गया? इन दोनों को माइनस करने से बचा 18,000। सो पूरा का पूरा 18,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना है? 20,000 रुपीज़ फॉरफिट हुआ था, उसमें से 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट का हो गया। सो इट इज़ 18,000 रुपीज़ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि कंपनी ने 50 रुपीज़ पर शेयर फॉरफिट किया था और कंपनी ने 5 रुपीज़ पर शेयर क्या किया? डिस्काउंट दिया। तो कंपनी के पास कितना बच गया? 50 रुपीज़ पर शेयर फॉरफिट किया था और 5 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दिया, तो हर शेयर पर 45 रुपीज़ बचे। और ऐसे कितने शेयर्स हैं? 400 शेयर्स हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 18,000। सो आप दोनों ही मेथड से चेक कर सकते हैं। 20,000 रुपीज़ फॉरफिट हुआ था 400 शेयर्स पर, और पूरे के पूरे 400 शेयर्स पर 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट का दिया, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18,000। या पर शेयर अगर हम देखना चाहें तो पर शेयर 50 रुपीज़ फॉरफिट हुआ था और उसमें से पर शेयर 5 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया, तो पर शेयर 45 रुपीज़ बचा। सो 45 इंटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड रीइश्यूड शेयर 400, सो ये भी आएगा 18,000। आप दोनों ही तरीके से इसे समझ सकते हैं। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन में सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं किया है, तो हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल ना ड्यू करना है ना रिसीव करना है, लेकिन यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो अब हम लेजर बनाएंगे जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट शो करेंगे। अब हम बनाएंगे लेजर शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल, क्योंकि ये लायबिलिटी है और ये इंक्रीज़ क्रेडिट साइड से होगा, सो टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में आ गया 5 लाख। उसी तरीके से बाय शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट से भी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गया 5 लाख से। फिर बाय शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी 5 लाख से इंक्रीज़ हो गया। लेकिन फिर फॉरफिट भी हुआ, सो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 और 2 शेयर फॉरफीचर 30,000, मतलब 40,000 के से शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो गया, लेकिन फॉरफिट होने के कारण। लेकिन इसी फॉरफिटेड शेयर को कंपनी ने फिर से रीइश्यू कर दिया। सो बाय बैंक 28,000 एंड बाय शेयर फॉरफीचर 2,000। ये सब जर्नल एंट्रीज़ के हिसाब से ही यहाँ पोस्टिंग हो रहा है। नाउ यहाँ आ गया ग्रैंड टोटल 5,30,000, 15,30,000। सो हियर द बैलेंसिंग फिगर इज़ टू बैलेंस क्लोज डाउन, इट इज़ 30 और 40। यहाँ पर ये 20,000 है नॉट, सो इट इज़ हाउ मच? 15 लाख रिमेनिंग। आई होप दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।